सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम करने जा रहे हैं संप्रदान कारक। कुछ सूत्र हमने कर लिए थे, कुछ आज करेंगे। आज जो हमारे ये सूत्र है, ये चारों के चारों वार्तिक है और ये चारों ही संज्ञा ना करके डायरेक्ट विभक्ति करते हैं। ये चारों ही क्या करते हैं? विभक्ति। तो सबसे पहला हमारा वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। वाच्य वार्तिक है। तादर्थे उस अर्थ में, तद अर्थ उस अर्थ में, तद अर्थ से बना तादर्थ है। तादर्थ का अर्थ है उस प्रयोजन, उसके लिए, किसी काम के लिए, किसी प्रयोजन के लिए। तादर्थ है उसमें, यानी कि उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति हो। कोई काम की बात हो रही है तो जिस काम के लिए कोई काम किया जा रहा है, कोई प्रयोजन है, जो प्रयोजन है, जिस प्रयोजन को मद्देनजर करके कोई काम हो रहा है, तो उस प्रयोजन में, तादर्थ है उस प्रयोजन में, सप्तमी है इसमें, तो जिसमें सप्तमी लग रही है उस शब्द विशेष में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो उदाहरण से समझते हैं। मुक्त, इसकी कोई डेफिनेशंस नहीं है क्योंकि ये वार्तिक है। मुक्तये हरिम भजती, कार्य क्या हो रहा है? हरिम भजती, हरि को भजता है। क्यों भजता है? किस प्रयोजन से भजता है? किस लक्ष्य को लेके भजता है? मुक्तये, मुक्ति के लिए। तो प्रयोजन क्या है? हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? मुक्ति। तो जो प्रयोजन है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति। मुक्तये, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो मुक्ति की चतुर्थी विभक्ति होती है मुक्तये। तादर्थ्य उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला है क्लिपि संपद्यमान्य च। क्लिपि, क्लिप में क्लिप धातु हो। संपद्यमान्य, संपद्यमान्य होता है वर्तमान में। अब कोई बात हो रही है, कुछ उत्पन्न होना है। संपद्यमान्य वर्तमान में कुछ उत्पन्न होना है, उस उत्पन्न होने वाले में च और हो, क्या हो? वही चतुर्थी विभक्ति हो। किसमें हो? जो उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सप्तमी विभक्ति जिसमें आएगी, उस ही शब्द विशेष में चतुर्थी विभक्ति होगी। सप्तमी विभक्ति का मतलब है कि जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उस सूत्र विशेष में जो सप्तमी है, उसका अर्थ जो निकल रहा है ना, उस अर्थ विशेष में हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। और क्लिप धातु है, या तो क्लिप धातु हो, ये होती है उत्पन्न अर्थ में, पैदा होने अर्थ में, पैदा करने अर्थ में, या तो ये धातु हो या इसके अर्थ वाली कोई और धातु हो, वो धातु प्रयोग में हो। उस धातु के प्रयोग में यदि कुछ वर्तमान उत्पन्न हो रहा है, उस उत्पन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण से देखिए, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते जायते इत्यादि। कल्पते धातु का प्रयोग हो जाए, चाहे संपद्यते जायते। क्लब उत्पन्न होने वाली धातु, पैदा अर्थ में जो जो धातु का प्रयोग होता है उनमें से कोई भी धातु हो और उसमें भक्ति ही, भक्ति कल्पते उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? ज्ञानाय, ज्ञान। भक्ति किस लिए की जा रही है? ज्ञान के लिए की जा रही है। तो भक्ति से उत्पन्न क्या हो रहा है? ज्ञान। जो उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान क्या है हमारा? संपद्यमान है। ज्ञान जो है वो संपद्यमान है। जो उत्पन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति। कल्पते धातु का प्रयोग हो गया, कल्पते कर दो, संपद्यते जायते, पैदा होने वाले अर्थ में ये धातु होगी। और जो उत्पन्न हो रहा है उस उत्पन्न होने वाले शब्द में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है या भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे है उत्पातेन ज्ञापिते च। अब यहां देखिए, उत्पातेन, एक मिनट पहले ये देखिए, क्लिपि, यहाँ पर भी सप्तमी होती है। इसका मतलब क्या? इसके प्रयोग में, यहाँ पे प्रयोग में है, लेकिन उत्पन्न जो हो रहा है ना उसमें चतुर्थी। अब इसमें देखिए, उत्पातेन, उत्पात से, कोई शुभ अशुभ कुछ भी उत्पात हो रहा होता है, उससे ज्ञापिते, जो ज्ञापित हो, जो सूचित हो, जिसका पता चले, च वही, उसमें क्या हो? चतुर्थी विभक्ति। किसमें हो? ज्ञापिते। जो सूचित होता है, कोई भी कार्य हो रहा है, उस कार्य, वो कार्य किसी और बात की सूचना दे रहा है। जिस बात की सूचना देगा, अब सूचना कौन दे रहा है? उत्पाद। यदि उत्पाद सूचना दे रहा है तो किसी अशुभ चीज की ही देगा, किसी भौतिक प्रकृति आपदा, ऐसी कोई। उत्पाद के द्वारा जो सूचित होता है, जो सूचित होने वाला शब्द है, उसमें होगी चतुर्थी विभक्ति। उदाहरण से देखिए, वाताया कपिला विद्युत। वाताय, वात आंधी,
कपिला, भूरे काले रंग की विद्युत, बिजली। जो बिजली जो चमक रही है, उस बिजली चमकने से क्या सूचित हो रहा है? आंधी। बिजली का चमकना इस बात को सूचित करता है कि अब भयंकर आंधी होगी। तो जो ये बिजली है, कपिला विद्युत, किसकी सूचक है? वात की। तो जिसको सूचित किया जा रहा है, वात को, आंधी को सूचित किया जा रहा है, तो आंधी में, आंधी अर्थात वात, वात की चतुर्थी विभक्ति, जिसको सूचित करते हैं, जो हमें पता चलता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति वाताय कपिला विद्युत। अगला है हित योगे जय, और हित के योग में। इसमें शब्द दे दिया इन्होंने, योगे सप्तमी हित के योग में। जहां पर हित शब्द आ जाए और उसके योग में कोई शब्द है, उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति। हित के योग में। ब्राह्मणाय हितम, हित शब्द आ गया, इसके योग में क्या शब्द था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मणाय हितम। एक बार फिर से देख लेते हैं। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, उस प्रयोजन में, प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति। प्रयोजन क्या था यहाँ पे? मुक्ति। हरि को बचना मुक्ति के लिए है। फिर कहते हैं क्लिप धातु या इसके अर्थ वाली, पैदा होने वाले अर्थ की कोई धातु हो, उसमें जो चीज उत्पन्न हो रही है, उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति। फिर है उत्पातेन जापिते जय, किसी उत्पाद से जो सूचित होता है, जिसकी सूचना मिलती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। फिर है हित के योग में, हित जहां पर भी आ जाए हित पद, उसके योग में कोई शब्द विशेष है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये चारों ही वार्तिक है, और ये वार्तिक चतुर्थी विभक्ति करते हैं, ये संज्ञा नहीं करते, ये विभक्ति करते हैं। तो ये क्या है? विधि सूत्र है, डायरेक्ट विभक्ति कर रहे हैं। और जो डायरेक्ट विभक्ति करता है, जैसे ये है हित योगे, हित के योग में, ये क्या है? उपपद विभक्ति भी कहलाती है, कि किसी शब्द विशेष के साथ ये वाली विभक्ति लगती है। तो ये चारों वार्तिक विधि सूत्र या विधि वार्तिक कह दीजिए इसको, संज्ञा ना करके ये डायरेक्ट विभक्ति करते हैं। तो आज का हमारा ये प्रकरण था। धन्यवाद।